उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसे दूरदराज के गांव देवीपुर में एक अजीब सा डर पसरा हुआ था। कई सालों से गांव वाले एक चुड़ैल के बारे में फुसफुसाते थे, एक दुष्ट आत्मा जो पास के जंगल में भटकती थी। कोई भी सूरज ढलने के बाद बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि जो भी ऐसा करेगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। इस चुड़ैल की कहानी की शुरुआत एक महिला से होती है जिसका नाम था शकुंतला। वह एक बार देवीपुर में रहती थी, एक सुंदर और जीवंत महिला के रूप में जानी जाती थी, जिसकी दयालुता और सौम्यता की मिसाल दी जाती थी। वह अपने पति राजन के साथ रहती थी, जो एक साधारण किसान था। उनका प्यार गहरा था और उनका जीवन सरल लेकिन खुशियों से भरा हुआ था। हालांकि उनकी खुशियां अधिक समय तक नहीं टिक सकीं। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब राजन बाजार गया हुआ था, एक धनी जमींदार ठाकुर विराज सिंह उनके घर आया। शकुंतला की सुंदरता से प्रभावित होकर उसने उसे जबरन पाने की कोशिश की। शकुंतला ने पूरी ताकत से उसका विरोध किया, लेकिन विराज उसकी इस साहसिकता से क्रोधित हो उठा और उसने शकुंतला को मौत के घाट उतार दिया। जब राजन लौटा और उसने अपनी प्रिय शकुंतला की निर्जीव देह देखी तो वह पूरी तरह से टूट गया। गांव वाले भी दुखी थे, लेकिन डर ने उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, देवीपुर में अजीब घटनाएं होने लगीं। यह अफवाह फैल गई कि शकुंतला की आत्मा लौट आई है। वह अब एक चुड़ैल बन चुकी थी। उसका एक बार दयालु हृदय अब प्रतिशोध से भरा हुआ था। रात दर रात देवीपुर के लोग चुड़ैल की दुखद आवाजें सुनते रहे, जो जंगल में गूंजती रहती थीं। उन्हें पता था कि यह शकुंतला थी, जो अब इस धरती पर भटकने के लिए शापित हो गई थी। उसके पैरों की घुंघरुओं की आवाज पेड़ों के बीच डरावनी गूंज पैदा करती थी, क्योंकि वह अपने असमय मौत का बदला लेने के लिए भटक रही थी। जो भी व्यक्ति जंगल में जाने की हिम्मत करता, वह कभी वापस नहीं लौटता। उसकी आत्मा उस प्रतिशोधी आत्मा द्वारा निगल ली जाती। आखिरकार आतंक का अंत करने के लिए गांव वालों ने एक दूर के इलाके से एक शक्तिशाली तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक देवीपुर आया और उसने चुड़ैल का सामना करने और शकुंतला की पीड़ित आत्मा को मुक्ति दिलाने का वादा किया। उसने एक रात की लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी, पवित्र जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया, प्राचीन मंत्रों का जाप किया और एक रक्षक अग्नि प्रज्वलित की। आधी रात के समय चुड़ैल प्रकट हुई और उसके साथ हवा में अचानक ठंडक फैल गई। तांत्रिक ने उसका सामना पूरे संकल्प के साथ किया, शक्तिशाली मंत्रों का जाप करते हुए उसकी आत्मा को बांधने की कोशिश की। दोनों के बीच एक तीव्र शक्ति की लड़ाई छिड़ गई, जहां चुड़ैल का क्रोध तांत्रिक की आध्यात्मिक शक्ति से टकराया। घंटों की लड़ाई के बाद तांत्रिक की शक्ति अंततः प्रबल हो गई। चुड़ैल का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा और उसका भयानक रूप धीरे धीरे फिर से सुंदर शकुंतला में बदलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने एक अंतिम अलविदा फुसफुसाया। तांत्रिक ने अपने अंतिम मंत्र के साथ उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया, जिससे उसे आखिरकार शांति मिल गई। शकुंतला की आत्मा की मुक्ति के साथ देवीपुर का गांव फिर से अपने पुराने सुकून में लौट आया। जंगल, जो कभी भय का स्थान था, फिर से शांत हो गया। उसकी याद में गांव वालों ने एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां वे उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि उसे हमेशा एक दयालु और कोमल महिला के रूप में याद किया जाए।